डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 15.1 क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स में से 15 हमारा लास्ट चैप्टर है। तो हमारे पास 15.1 ही हमारी एक एक्सरसाइज है जिसको हमें सॉल्व करना है। तो कंसेप्ट जो हम इसमें स्टडी करने वाले हैं वो है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम। मतलब प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी हमें बताता है कि किसी काम के होने की संभावना कितनी है। व्हाट इज़ द पॉसिबिलिटी ऑफ एनीथिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने किसी कॉइन को टॉस किया तो हमारे पास टोटल आउटकम क्या है? हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है ना, दो ही आउटकम है। और अगर हमें बताना हो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ हेड, हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितनी हो जाएगी? हेड के लिए फेवरेबल आउटकम कितनी है? ओनली 1। और टेल के लिए कितनी हो जाएगी? टोटल आउटकम कितनी हो जाएंगी? 2। तो प्रोबेबिलिटी इज 1/2। अब प्रोबेबिलिटी के बारे में कुछ बातें आपको पॉइंट्स नोट रखने हैं। वो क्या कि प्रोबेबिलिटी हमेशा जो है वो फ्लक्चुएट करती है बिटवीन 0 प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट एंड 1। 0 और 1 के बीच में फ्लक्चुएट करती है। इसका रीजन क्या है कि टोटल आउटकम हमेशा ही फेवरेबल आउटकम से या तो ज़्यादा होंगी या फिर इसके बराबर आ सकती है। मैक्सिमम ये हो सकता है बराबर आ सकती है। जैसे एग्जांपल हम देते हैं ऐसे इवेंट का जो सर्टेन टू हैपन है। फॉर एग्जांपल, मतलब जो होगा ही होगा, द सन विल राइज फ्रॉम द ईस्ट इन द मॉर्निंग, तो दैट इज द सर्टेन टू हैपन। मतलब ये इवेंट होना ही होना है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1 है ना। उसकी प्रोबेबिलिटी, जो श्योर इवेंट होते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी होती है 1। इसी तरह से जो इम्पॉसिबल है, द सन विल राइज फ्रॉम द वेस्ट, इट इज एन इम्पॉसिबल इवेंट विच कैन नॉट हैपन एनी, तो ये हो ही नहीं सकता। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। और एक बात और आपने ध्यान रखनी है, जैसे प्रोबेबिलिटी अगर एक इवेंट के होने की है, जैसे फॉर एग्जांपल हेड और टेल था, ठीक है। अब हमने निकाला प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, तो ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई। अगर हम ये बताना चाहें कि हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, तो आपने 1 में से उसको माइनस कर देना है। तो ये होता है प्रोबेबिलिटी फॉर नॉट। हमें जैसे इसमें पूछा गया फर्स्ट क्वेश्चन में, इसमें हम रीड करते हैं। फर्स्ट, इन अ क्रिकेट मैच अ बैट्समैन हिट अ बाउंड्री 6 टाइम्स, मतलब 6 टाइम्स उसने बाउंड्री हिट की आउट ऑफ 30 बॉल्स। तो टोटल बॉल्स लिखते हैं यहाँ पे, टोटल बॉल्स कितनी है? टोटल बॉल्स 30। और बॉल्स ऑन विच बाउंड्री हिट, on which she hits a boundary, जिस पे उसने बाउंड्रीज लगाई हैं वो है 6। ठीक है, तो हमें बताना क्या है? हमें ये बताना है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री। हमें वो प्रोबेबिलिटी बतानी है जिस पे उसने हिट नहीं की है। ठीक है, तो 6 बॉल्स पे तो हिट की है, तो पहले हम प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हमारी क्या आएगी? प्रोबेबिलिटी दैट शी didn't hit a boundary, hits a boundary। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी हमारे पास? 30 - 6। ये हो जाएंगे फेवरेबल केस। फेवरेबल केस कितने होंगे? 30 - 6 डिवाइड बाई टोटल केस कितने हैं? टोटल है 30। तो ये हो जाएगा 24/30। 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, तो दैट इज 4/5। ये हमारी इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो इस तरह से आपने फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट करना है। नेक्स्ट सेकंड में देखते हैं स्टूडेंट्स। 1500 फैमिलीज विद 2 चिल्ड्रन वर सिलेक्टेड रैंडमली। 1500 मतलब टोटल फैमिलीज हमने कितनी सिलेक्ट की हैं? 1500 विद 2 चिल्ड्रन वर सिलेक्टेड एट रैंडमली एंड द फॉलोइंग डाटा वाज रिकॉर्डेड। तो ये डाटा हमारे पास रिकॉर्ड किया गया। नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ फैमिली, मतलब एक फैमिली में कितनी गर्ल्स हैं? 2 चिल्ड्रंस वाले हैं तो दोनों के दोनों गर्ल्स हैं, बॉय 1 गर्ल है या फिर 0 गर्ल है। तो ऐसी फैमिलीज 475, 814, 211, इस तरह से डाटा को कलेक्ट किया गया। तो हमें क्या करना है? कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फैमिली चूजन एट रैंडम हैविंग, मतलब अगर रैंडमली किसी फैमिली को चूज किया जाए तो कितनी प्रोबेबिलिटी होगी कि दोनों की दोनों गर्ल्स हों। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी अगर हम निकालते हैं फर्स्ट पार्ट के लिए, तो P ऑफ 2 गर्ल्स, तो 2 गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 2 गर्ल्स के लिए फेवरेबल केस कितने हैं? 475। ठीक है, और डिवाइड बाय टोटल केसेस कितने हैं? टोटल है 1500। अब इसको चाहे तो हम कैंसिल कर सकते हैं, 25 की टेबल पे हो जाएगा। ये कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 19/25
25 6 या 150 60, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, इसको कैंसिल करके आ जाएगा 90/60। सेकंड हम कैलकुलेट करते हैं, सेकंड क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ वन गर्ल। तो वन गर्ल की प्रोबेबिलिटी देखते हैं कितनी आएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ वन गर्ल के लिए 814 है, तो 814 डिवाइड बाय 1500, ठीक है। अब ये 2 पे कैंसिल हो सकता है और नहीं कैंसिल होगा, 2 4 8 2047 407 डिवाइड बाय, इसको करेंगे तो 750 आ जाएगा, है ना। 2 7 14 2 5 10, ठीक है। तो इतना ही कैंसिल हो सकता है ये। थर्ड हम देखते हैं नो गर्ल, तो हम थर्ड के लिए निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ नो गर्ल। नो गर्ल के लिए जिसमें 0 है तो वो है 211। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 211 डिवाइड बाई 1500, तो ये आ जाएगी हमारी थर्ड प्रोबेबिलिटी। अब लास्ट में हमें एक लाइन बोली गई है, ऑल्सो चेक वेदर द सम ऑफ दीज प्रोबेबिलिटीज इज 1। तो क्या इन प्रोबेबिलिटीज का सम 1 है? तो बिल्कुल होगा। कैसे हम चेक करेंगे इसको हम चेक करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों ही केस, तो हम यहाँ लिखते हैं सम ऑफ ऑल, सम ऑफ ऑल। तो सम ऑफ ऑल कैसे निकलेगा? अब जब भी आपको सभी प्रोबेबिलिटीज को ऐड करना हो तो जो आपके रिड्यूस्ड फॉर्म है उसको मत ऐड कीजिए, उसमें आपको फिर से दोबारा एलसीएम लेना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। तो हम ये जो हमने अनरिड्यूस्ड फॉर्म है इसको ऐड कर देना, क्योंकि नंबर तो ये इक्विवेलेंट है ना, कोई भी हम ले दोनों में से इक्विवेलेंट है, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे। 475/1500 प्लस 814 डिवाइड बाई 1500। ये इजी वे होता है इसको सॉल्व करने का। बहुत से बच्चे इसको सिलेक्ट करते हैं फिर दोबारा एलसीएम लेना पड़ता है, बात तो वही है, आना तो वही है। प्लस 211 डिवाइड बाई 1500। अब तीनों के नीचे सेम है नंबर है, तो आंसर क्या आएगा, एलसीएम हमारा सेम रहेगा 1500। ऊपर वालों को डायरेक्ट ऐड करेंगे नंबर्स को, 5 4 9 और 1 10 051। तो 1500 से 1500 कैंसिल करेंगे तो आंसर आ गया 1। मतलब सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज कितना होता है, 1 होता है। रेफर टू एग्जांपल नंबर 5, सेक्शन 14.4 चैप्टर 14, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। हमें क्या देखना है, हमारी मैथ्स में सेक्शन बना के दिया गया है 14.4 चैप्टर 14 में है ये एग्जांपल नंबर 5। तो उसमें क्या करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट ऑफ क्लास वाज बोर्न इन अगस्त। तो अगस्त में स्टूडेंट्स जो बोर्न हुए हैं उनकी प्रोबेबिलिटी। अब आप यहाँ पर देखिए ग्राफ आपके सामने है, तो इसमें जो है हमारे पास जो डेटा गिवन है उसमें है टोटल 40 स्टूडेंट्स। तो हम यहाँ लिख लेते हैं टोटल स्टूडेंट्स। टोटल स्टूडेंट्स हैं हमारे पास 40, ठीक है। तो ग्राफ में आप देखें अगस्त का जो ग्राफ है वो हमारा जा रहा है 6 तक, है ना, उसकी हाइट है हमारी 6 तक। तो हमारे जो फेवरेबल आउटकम है, फेवरेबल आउटकम्स हमारी कितनी है, फेवरेबल आउटकम्स हैं हमारी 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ स्टूडेंट, यहाँ से आपको लिखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ अ स्टूडेंट born इन अगस्त। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 6 बाई टोटल स्टूडेंट है 40। कैंसिल करना चाहिए तो इसको कैंसिल करेंगे, 2 3 जा 6, 2 2 जा 10, तो 2 2 जा 4 सॉरी 3/20। ये हमारी फाइनल प्रोबेबिलिटी। सिमल्टेनियसली 200 टाइम्स विद द फॉलोइंग फ्रिक्वेंसीज। 200 टाइम्स मतलब टोटल जो फ्रिक्वेंसी हमारी 200 है, 200 टाइम एक कॉइन को जो है टॉस किया जाता है। द आउटकम्स 3 हेड, मतलब 3 हेड्स आ जाएं तो 23 बार ऐसा हुआ, 2 हेड्स आए 72 टाइम्स ऐसा हुआ, 1 हेड आ जाए तो इस तरह से हुआ, क्योंकि 3 कॉइन टॉस कर रहे हैं ना, तीनों बार हेड 23 टाइम्स, 2 बार हेड आ जाए 72 टाइम्स, इस तरह से हमारे पास ये गिवन है। तो हमें क्या करना है, इफ 3 coins were simultaneously tossed again, compute the probability of 2 heads coming up। तो हमें बताना है probability of 2 heads, 2 heads की probability कितनी होगी। तो वो होगी हमारे पास 2 heads की probability, जो केस फेवरेबल है इसके लिए वो है 72 डियर स्टूडेंट्स, एंड द टोटल आउटकम्स आर 200। तो अब हम इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, 8 की टेबल पे अगर करेंगे 8 9 जा और 8 25, तो ये आ जाएगा हमारे पास 9/25, ठीक है। ये हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट करते हैं 5th क्वेश्चन में, देखें
an organization selected 2400 families at random and surveyed them to determine a relationship between income level and the number of vehicles in a family. मतलब इनकम लेवल कितनी है और कितने व्हीकल उस फैमिली के पास हैं, इसके लिए 2400 फैमिलीज पे सर्वे किया गया। तो वो सर्वे किस तरह से हमें दिखाया गया यहाँ पे, इंफॉर्मेशन गैदर्ड इज लिस्टेड इन द टेबल। तो हमारे पास टेबल में इंफॉर्मेशन जो है वो दे दी गई है। अब टेबल में इंफॉर्मेशन किस तरह से, इसको समझते हैं थोड़ा। मंथली इनकम इधर दे रखी है, लेस देन 7000, 7 to 10, 10 to 13, 13 to 16 एंड 16 अबव। तो व्हीकल पर फैमिली कितने हैं, अगर लेस देन 7000 है तो 0 व्हीकल वाली है 10 फैमिलीज जिनमें एक भी व्हीकल नहीं है और सैलरी लेस देन 7000 है। 1 व्हीकल वाले 162, 2 वाले हैं 25 और अबव 2 वाले इसमें 0 हैं। ऐसे नेक्स्ट वाले में 7 to 10 वाले में 0 व्हीकल वाले 0 है, मतलब सबके पास कोई ना कोई व्हीकल है। 305, 27, 2 अबव 2 वाले है ना। तो इस तरह से हमें ये डाटा बना के दे दिया गया। अब हमें क्या बताना है, फर्स्ट है देखो, सपोज अ फैमिली इज चूजन, एक फैमिली को चूज किया जाता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फैमिली चूजन इज, फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वाला है हमारे पास फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट। तो इसमें आप देखें यहां पर है हमारे पास अर्निंग इज 10,000 टू, अर्निंग जो हो वो होगी 10,000 टू 13,000 पर मंथ। अब 10 to 13 वाली ये वाली लाइन है, इसमें हमें चलना है। एंड ऑनिंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स, और उनके पास 2 व्हीकल्स भी हों। तो देखो आप इधर से 29 है ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फर्स्ट वाले में, फर्स्ट पार्ट में प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी फर्स्ट पार्ट में आएगी हमारे पास जिनकी इनकम जो है वो 7 to हो। तो फेवरेबल केस कितने हो जाएंगे इसके लिए, तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ अर्निंग 10,000 to 13,000 एंड owning exactly 2 vehicles, exactly 2 vehicles। तो इनकी प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या होगी, इसके लिए हमारे पास फेवरेबल केस हो जाएंगे 29 डिवाइड बाय टोटल, टोटल जो हमारी फैमिलीज हैं टोटल हैं 2400। तो ये हमारी फर्स्ट पार्ट की प्रोबेबिलिटी बनेगी, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट के लिए हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, सेकंड जो इसका पार्ट है, सेकंड के लिए 16,000 एंड मोर, 16,000 एंड मोर पर मंथ एंड ऑनिंग एग्जैक्टली 1 व्हीकल। तो सेकंड वाले के लिए प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, सेकंड वाले के लिए प्रोबेबिलिटी बनेगी हमारे पास 16,000 एंड अबव ये है, और ऑनिंग एग्जैक्टली 1 व्हीकल और 1 व्हीकल वाले तो 579, इसकी प्रोबेबिलिटी हमारी बनेगी 579 डिवाइड बाय 579 डिवाइड बाय टोटल है 2400, ठीक है, ये आ जाएगा। इसके बाद थर्ड पार्ट आप देखें, थर्ड में है अर्निंग लेस देन 7000, अर्निंग जो है वो लेस देन 7000 हो, अर्निंग लेस देन 7000 हो और डज नॉट ऑन एनी व्हीकल, और कोई उनके पास व्हीकल ना हो। तो ऐसी फैमिलीज हैं हमारे पास 10, क्योंकि लेस देन है और 0 व्हीकल है, तो ये हो जाएगा 10 डिवाइड बाय 2400, ठीक है, ये आ जाएगी हमारी प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट आप देखें इसमें है अर्निंग रुपीज़ 13,000 to 16,000 पर मंथ, 13 to 16 ये वाली लाइन में, एंड ऑनिंग मोर देन 2 व्हीकल्स, और 2 व्हीकल से ज़्यादा हो। तो इस केस में आप देखें कितने होंगे, 2 व्हीकल अब वाले 25। तो हम यहाँ पे लेंगे फोर्थ पार्ट के लिए, फोर्थ पार्ट के लिए प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी इज 25 डिवाइड बाय 2400। अब आप चाहें तो इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, 25 पे पूरा पूरा कैंसिल भी हो जाएगा ये, 25 9 जा 225 और 25 6 जा 150, तो 1/96 भी हम इसका आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट वाले में आप देखें ये हो जाएगा हमारे पास ओनिंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल, सिर्फ ये कंडीशन है नॉट मोर देन 1 व्हीकल। इसका मतलब क्या है, एक से ज़्यादा व्हीकल ना हो, मतलब एक से ज़्यादा व्हीकल नहीं होना चाहिए, एक वाले सारे हमें लेने, ये वाले जो हैं जितने भी। तो अब आप देखें 0 व्हीकल वाले भी हम इसमें कंसीडर करेंगे, और यहाँ पे मैं करके दिखाता हूँ आपको फिफ्थ पार्ट के लिए
तो टोटल पहले फेवरेबल आउटकम निकालते हैं हम, कितनी आएंगी फेवरेबल आउटकम, कितनी आएंगी 10 प्लस 0 हमें लेने की जरूरत नहीं है, 1 प्लस 2 प्लस 1, एक तो ये आ जाएगी, प्लस में 160 प्लस 305 प्लस 535 प्लस 469 प्लस 579, ठीक है, इन सब को हमें ऐड करना है। ऐड करेंगे तो ये हमारा टोटल बनेगा 2062, ठीक है, ये आ जाएगा 2062। अब हमें क्या करना है, अब हमें बताना है इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट मोर देन 1 व्हीकल, ठीक है, एक से ज़्यादा व्हीकल ना हो, इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ जाएगी 2062 डिवाइड बाय टोटल कितने हैं, टोटल है 2400। अब हम चाहें तो इसको 2 पे कैंसिल भी कर सकते हैं, तो यह आ जाएगा 1031 और डिवाइड बाय इसको कैंसिल करेंगे तो 1200। तो ये हमारी फाइनल प्रोबेबिलिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर है रेफर टू टेबल 14.7 चैप्टर 14। तो ये वाली जो टेबल है वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगी स्क्रीन पे। तो इस टेबल के अंदर हमें मार्क्स दिए गए हैं, मार्क्स हैं हमारे पास 0 to 20, 20 to 30, 30 to 40 है ना, इस तरह से, और साथ में दिया गया है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, है ना। आप देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जैसे 0 to 20 मार्क्स स्कोर करने वाले हैं 7 स्टूडेंट्स, 20 to 30 में है 10 स्टूडेंट्स, ऐसे ही नेक्स्ट 10 स्टूडेंट्स। तो इसके अकॉर्डिंग हमें बताना है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट ऑब्टेन लेस देन 20% इन मैथमेटिक टेस्ट। तो प्रोबेबिलिटी हमें फर्स्ट वाले में निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट गेटिंग लेस देन 20%। लेस देन 20% वाले स्टूडेंट्स कितने हैं? अब देखिए वैसे तो ये मार्क्स में है 0 to 20 मार्क्स, लेकिन आउट ऑफ 100 मार्क्स है। हमारे एग्जाम्पल नंबर 7 आप देख सकते हैं, जिसमें ये टेबल है हमारे मैथ्स में पेज नंबर 251 पे। तो इसमें दिया हुआ है ए टीचर वांटेड टू एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ द 2 सेक्शन ऑफ अ स्टूडेंट इन मैथमेटिक टेस्ट ऑफ 100 मार्क्स। तो 100 मार्क्स का टेस्ट है तो परसेंटेज भी वही होती है, क्योंकि 100 में से अगर आप परसेंट निकाल रहे हैं तो सेम आएगी परसेंटेज, ठीक है। तो 20% से लेस वाले दैट मींस देखते हैं 0 to 20 कितने हैं हमारे पास, 0 to 20 हमारे पास 7। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 20% कितनी बनेगी हमारे पास, ये बनेगी 7 बाय टोटल स्टूडेंट्स हैं हमारे पास 90, ठीक है। तो टोटल स्टूडेंट्स हो गए 90, तो प्रोबेबिलिटी हमारी आ जाएगी 7 बाय 90। नेक्स्ट है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट ऑब्टेन 60 और अबव। अब 60 और अबव वाले आप देखें टेबल में हमारे पास हैं 60 और अबव वाले, तो इनका हम टोटल करेंगे 60 और अबव वाले का, ठीक है। तो इसमें हमारे पास हैं 15 60 to 70 वाले में, और 70 और अबव वाले में है 8, है ना। तो 15 और 8, तो सेकंड वाले में हमारी प्रोबेबिलिटी आएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ 60 और अबव। 60 और अबव के लिए प्रोबेबिलिटी हमारी आ जाएगी 15 प्लस 8 डिवाइड बाय टोटल है 90, तो 15 प्लस 8 23 बाय 90, ठीक है। तो ये हमारी सेकंड वाले की प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ जाएगी। नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन, इसमें आप देखें टू नो द ओपिनियन ऑफ स्टूडेंट्स अबाउट द सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स अ सर्वे ऑफ 200 स्टूडेंट्स वाज कंडक्टेड। टोटल 200 स्टूडेंट का सर्वे किया गया, द डेटा वाज रिकॉर्डेड। तो इसमें लाइक जो स्टूडेंट जिन्होंने पसंद किया इस सब्जेक्ट को वो थे 135 और डिसलाइक करने वाले थे 65। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट चूजन एट रैंडम लाइक स्टैटिस्टिक। तो फर्स्ट हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी फर्स्ट पार्ट में जो लाइक करते हैं स्टैटिस्टिक्स को, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी बन जाएगी हमारे पास, ये बन जाएगी 135 डिवाइड बाय टोटल स्टूडेंट 200। अब हम चाहें तो इसको कैंसिल भी कर सकते हैं 5 पे, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35 और 5 4 जा और 40, तो ये आ जाएगा 27 बाय 40, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा आंसर। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट डज नॉट लाइक, तो हम लिख देते हैं नॉट लाइक इट। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी बनेगी, वो भी हमें गिवन है 65 स्टूडेंट ने नहीं लाइक किया इस सब्जेक्ट को, तो डिवाइड बाय 200। इसको भी हम चाहें तो 5 पे कैंसिल कर सकते हैं, 5 पे 13 आ जाएगा और 5 पे आ जाएगा 40, तो 13 बाय 40 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8th में देखें स्टूडेंट्स, रेफर क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 14.2। 14.2 का क्वेश्चन नंबर 2 देखना है हमें, और इसमें क्या देखना है, व्हाट इज द एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी दैट इन इंजीनियर लिव लेस देन 7 किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेस ऑफ वर्क। अब ये मैंने एक्सरसाइज निकाल ली 14.2। इसमें सेकंड क्वेश्चन है ये, जिसमें हमें बताया गया था द डिस्टेंस ऑफ 40 इंजीनियर्स फ्रॉम द
their residence from their residence to their place of work। तो जो उनका प्लेस ऑफ वर्क है उसका हमें डिस्टेंस बताया गया है। तो ये हमारे पास डाटा है इसका गिवन जो है। तो हमें फर्स्ट पार्ट में क्या बताना है, हमें फर्स्ट पार्ट में बताना है लेस देन 7 किलोमीटर फ्रॉम हर रेजिडेंस। तो हम पहले फेवरेबल केस चेक करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी फर्स्ट पार्ट की निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 7 किलोमीटर, लेस देन 7 किलोमीटर। इसकी प्रोबेबिलिटी के लिए हमें 7 किलोमीटर से कम वाले फेवरेबल केस चेक करने होंगे कितने हैं। तो ये हमारे पास बनेंगे 1 2, इस तरह से देख लेते हैं, 7 से लेस 1 2 3 4 5 6, ये शायद मिस कर दिया हमने, हाँ ये भी मिस कर दिया हमने। तो टोटल हमारे 9 बन रहे हैं इसमें, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। तो 9 फेवरेबल केस हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे 9 डिवाइड बाय टोटल हमारे पास इसके केस हैं 40, है ना, फेवरेबल और टोटल। तो फर्स्ट वाली हमारी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 9/40। नेक्स्ट केस हम देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है मोर देन और इक्वल टू 7 किलोमीटर, या तो 7 हो या 7 से ज़्यादा फ्रॉम हर वर्क प्लेस। तो बिल्कुल आसान है इसको निकालना। तो क्यों? क्योंकि अभी अभी हमने प्रोबेबिलिटी जो निकाली है वो है 7 किलोमीटर से कम वाले। तो बाकी जो बच गए वो कौन से बच गए? वो जो 7 है या 7 से ज़्यादा है वही बच गए। तो इसको हम 1 में से माइनस करके आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सेकेंड वाला तो हमें काउंट भी करने की जरूरत नहीं है। हम ये लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन, या फिर शॉर्ट में लिख देते हैं मोर देन और इक्वल टू 1, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन और इक्वल टू 1 नहीं सॉरी 7 बाय मिस्टेक बोल दिया मैंने सॉरी टू ऑल। तो लेस देन 7, मोर देन 7 और इक्वल टू 7, तो वो आ जाएगी हमारे। देखो टोटल है 40, तो 9 तो लेस देन 7 में है, तो बाकी बच गए हमारे 31। तो ये आ जाएगा 31 डिवाइड बाई 40। ये हमारी सेकंड प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। थर्ड वाला केस देखते हैं। थर्ड केस क्या बनेगा? थर्ड केस बनेगा हमारा विद इन हाफ किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेस ऑफ वर्क। हाफ किलोमीटर से विद इन मतलब हाफ किलोमीटर के अंदर अंदर जो है। हाफ किलोमीटर वाला 0.5 वाला तो कोई है ही नहीं इसमें, है ना, सारे ही 0.5 से ज़्यादा हैं। तो इसमें आ जाएगी हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ विद इन 1/2 किलोमीटर। विद इन हाफ किलोमीटर वाली प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 0 डिवाइड बाई 40, दैट इज 0, ठीक है। तो ये हमारा इम्पॉसिबल इवेंट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइन्थ में एक्टिविटी हमारे पास। तो इसको मैं समझा देता हूँ आपको। ये आप अपनी क्लास में एक्टिविटी जो है परफॉर्म कर सकते हैं स्कूल में अपने। नोट द फ्रिक्वेंसी ऑफ 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स एंड 4 व्हीलर्स। 2 व्हीलर्स फॉर एग्जांपल बाइक वगैरह, 3 व्हीलर्स जैसे हमारे वहाँ पे ऑटो वगैरह होते हैं, ऑटो रिक्शा, 4 व्हीलर्स गाड़ियाँ जो होती हैं, गोइंग पास ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल। कुछ टाइम इंटरवल आप सेलेक्ट कर लीजिए। फॉर एग्जांपल 9 to 10 के बीच में कितने पास हुई, 10 to 11 AM के बीच में कितनी हुई, 11 to 12 इन फ्रंट ऑफ योर स्कूल गेट। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एनी वन व्हीकल आउट ऑफ द टोटल व्हीकल्स यू हैव ऑब्जर्व्ड इज अ 2 व्हीलर। तो आपने जितने टोटल केस ऑब्जर्व किए होंगे उसमें से 2 व्हीलर की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो आप क्या करोगे, जितने आपने 2 व्हीलर देखे हैं वो फेवरेबल केस हो जाएंगे, डिवाइड बाय टोटल व्हीकल जो आपने देखे हैं वो आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक्टिविटी आपने इस तरह से करनी है। क्वेश्चन नंबर 10 है, आस्क ऑल द स्टूडेंट इन योर क्लास टू राइट 3 डिजिट नंबर। अपनी क्लास के सभी बच्चों को हम 3 डिजिट नंबर लिखने के लिए बोलेंगे। चूज एनी स्टूडेंट फ्रॉम द रूम एट रैंडम, और कोई भी स्टूडेंट को हम रैंडमली चूज कर लेंगे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर रिटन बाय हिम और हर इज डिविजिबल बाय 3। डिविजिबल बाय 3 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? रिमेंबर दैट द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। जो नंबर आएगा वो 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है। ये हमें बता रहे हैं डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। ये तो हमें पहले भी छोटी क्लासेस में भी पढ़ाया जाता है कि कोई नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल तभी होता है अगर उसका सम 3 से डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो ये एक्टिविटी भी हम जो है स्कूल में क्लासरूम में परफॉर्म कर सकते हैं स्टूडेंट्स को
3 डिजिट नंबर देके, है ना। तो जितने भी हमारे टोटल नंबर लिखे होंगे हमने, उसमें से हम चेक कर लेंगे 3 से डिविजिबल कितने हैं और डिवाइड बाय टोटल नंबर। उसके बाद आता है 11th क्वेश्चन, जो कि हमें सॉल्व करना है। इसमें है हमारे पास बिल्कुल सिंपल सा है, 11 बैग्स ऑफ व्हीट फ्लोर। 11 बैग्स जो हैं, जो आटा होता है हमारा व्हीट फ्लोर, उसके 11 बैग्स जो हैं उनको ईच मार्क्ड 5 kg, हर एक के ऊपर 5 kg लिखा हुआ है, बट एक्चुअली कंटेन्ड द फॉलोइंग वेट्स फॉर ऑफ द फ्लोर। पर एक्चुअली उसमें क्या है, किसी में 4.97, किसी में 5.05, मतलब किसी में हल्का फुल्का ज़्यादा, किसी में हल्का फुल्का कम है, इस तरह से। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एनी ऑफ दीज बैग चूजन एट रैंडम कंटेन मोर देन 5 kg फ्लोर। आप प्रोबेबिलिटी निकालो कि इनमें ये अगर हम चूज करते हैं तो मोर देन 5 हमारे पास जो है वो आ जाए। तो मोर देन 5 के लिए आप देखें कैसे निकलेगा। मोर देन 5 के लिए हम निकालते हैं, सबसे पहले तो मोर देन 5 काउंट करते हैं, कितने हैं। मोर देन 5 है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। रॉन्ग तो नहीं किया हमने कुछ, नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 है, सॉरी मैंने 8 बाई मिस्टेक ले लिया, तो 7 है हमारे पास। तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी फॉर क्वेश्चन नंबर 11, प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग हैविंग मोर देन 5 kg, मोर देन 5 kg। मोर देन 5 kg का कितना हो जाएगा हमारे पास, टोटल आउटकम है 11, और जिनमें से 7 है मोर देन 5, तो ये आ जाएगी हमारी 11th क्वेश्चन के लिए प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट, इन क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर हमें 5 देखना है फिर से। यू वर आस्क्ड टू प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल regarding the concentration of sulfur dioxide in air in parts per million of certain city for 30 days। 30 days की हमने सल्फर डाइऑक्साइड जो एयर में होती है उसकी टेबल जो है वो बना के दी गई थी। यूजिंग दिस टेबल फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द इंटरवल 0.12 to 0.16 ऑन एनी ऑफ दीज डेज। तो हमें इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करके दिखानी है। तो ये हमारा डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें ये डेटा हमें गिवन था सल्फर डाइऑक्साइड का। इसकी मैंने जो है टेबल प्रिपेयर की हुई है, ये वाली, ये देखिए आप टेबल जो है इसमें हमें बताया गया है कंसंट्रेशन 0.0 to 0.04, इस तरह से इसको मैंने प्रिपेयर किया था। तो हमें जिस टाइम इंटरवल में बताना है वो है 0.12 to 0.16, तो ये वाली टाइम इंटरवल हमें चूज़ करनी है। तो इसमें आप देखें फेवरेबल आउटकम हमारी कितनी होंगी, 2। तो प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.12 to 0.16, इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी हमारे पास फेवरेबल केस 2 डिवाइड बाय टोटल केस। टोटल केस कितने हैं हमारे पास, इसमें टोटल है 30, ठीक है, क्योंकि 30 डेज का है ना इसमें डेटा, 30 डेज का डेटा है। तो 2/30 दैट इज 1/15, तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी हमारी 1/15। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में देखें, इन क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 14.2 यू वर आस्क्ड टू प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल रिगार्डिंग द ब्लड ग्रुप ऑफ 30 स्टूडेंट्स। 30 स्टूडेंट्स के ब्लड ग्रुप की हमने टेबल बनाई थी, यहाँ पे मैंने बना रखी है। उसी क्वेश्चन में से ए फॉर बी फॉर ए बी एंड फॉर ओ, ठीक है, 4 ग्रुप्स के लिए हमारे पास ये डाटा गिवन था, टोटल 30 थे। तो हमें क्या करना है, यूज दिस टेबल टू डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट इन द क्लास सिलेक्टेड एट रैंडम हैज़ ब्लड ग्रुप ए बी ब्लड ग्रुप आ जाए। तो ए बी की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 3, है ना, 3 तो टोटल आउटकम कितनी है हमारी 30। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी ग्रुप की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी हमारे पास, 3/30। कैंसिल करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1/10। तो ये हमारा इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी आपकी एक्सरसाइज 15.1। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है, और हमारा एनसीईआरटी मैथ्स जो क्लास 9th का था वो भी इसी के साथ हमारे चैनल पर कंप्लीट हो चुका है। जितनी भी एक्सरसाइज हैं, हर एक क्वेश्चन के लिए, हर एक एक्सरसाइज के लिए अलग अलग वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है। आप कभी भी हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। 6th 7th 8th 9th का ऑक्सफोर्ड मैथ और एनसीईआरटी मैथ कंप्लीटली हमारे चैनल पर अवेलेबल है, तो देखते रहिए। और आगे हम जो है नेक्स्ट 10th का 11th का 12th का भी हमारे चैनल पर अवेलेबल करवाएंगे आपके लिए, तो देखते रहिए।